नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी विनती करता हूं वीडियो शुरू करने से पहले। आप इस वीडियो को कांग्रेस का समर्थक या बीजेपी का समर्थक, दलित, सवर्ण, हिंदू, मुसलमान, प्लीज इनमें से कुछ भी बन के मत देखिएगा। आप एक इंसान हैं और एक इंसान की तरह इस वीडियो को देखिएगा, और वो भी ऐसा इंसान जो आंकड़ों के आधार पर, लॉजिक के आधार पर निर्णय लेता है, अपनी अपनी जो सोच है उसको डेवलप करता है आंकड़ों के आधार पर, क्योंकि ये वीडियो भी पूरी आंकड़ों पर आधारित होने वाली है। और दूसरी बात, जब मैं झूठ पे बने हुए आपके पूर्वाग्रहों को और आपकी पूर्व धारणाओं को तोड़ रहा हूं, तो प्लीज मुझे बीजेपी या आरएसएस के आईटी सेल का मेंबर मत समझ लेना। इस चैनल को बीजेपी या आरएसएस का चैनल मत समझ लेना, क्योंकि आज कुछ ऐसी ही बात होने वाली है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि हम पहले ऐसी काफी सारी वीडियोस लेके आए हैं जिसमें हमने बीजेपी की काटना करी है, हमने आज की जो गवर्नमेंट है उसकी काटना करी है। तो ये चैनल ऑल इन ऑल एक ऐसा चैनल है जहां निष्पक्ष रिपोर्टिंग होती है, जहां किसी पार्टी की साइड नहीं ली जाती है। तो दोस्तों, इस चैनल को आप आगे बढ़ाने में मदद करिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करो, और जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लो। आज जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके पास पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, निष्पक्ष रिपोर्टिंग को आगे बढ़ने में मदद करो और आज एक इंसान बनके इस वीडियो को देखो। तो दोस्तों, एक खास प्रकार की राजनीति हमारे देश में पनप रही है, और इस राजनीति को क्या बोलते हैं? रेप पॉलिटिक्स। ये नाम देखिए धीरे धीरे उभर के आएगा, क्योंकि हमारे देश में इस प्रकार का माहौल बन ही चुका है। अब इस रेप पॉलिटिक्स में क्या होता है? एक खास विचारधारा के लोग, मतलब कि राजनेता और उनके साथ जुड़े हुए या फिर उनकी विचारधारा से प्रेरित मीडिया हाउसेस आपको बार बार ये दिन भर बताएंगे कि एक दलित महिला का रेप हुआ है। इससे वो ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत में दलित सेफ नहीं है, और सेफ ना होने का मतलब तो यही बनता है ना कि यार भारत में अगर जो रेप हो रहे हैं उनमें ज्यादातर रेप दलित महिलाओं के हो रहे हैं। अगर मैं एक आंकड़ा ले लूं तो इसका मतलब ये होता है कि 100 रेप में से आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है रात दिन कि 100 में से 90 नहीं तो 60-70 रेप तो दलित महिलाओं के हो ही रहे हैं। लेकिन उनकी कोशिश तो यही रहेगी कि 100 में से 100 रेप दलित महिलाओं के हो रहे हैं, ये भारत में प्रूव कर दिया जाए, भले ही इसके पीछे के आंकड़े कुछ और हों। लेकिन इस वीडियो में आंकड़े की बात करने वाले हैं। आंकड़े कहां से लेके आएंगे? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 के मैं आपके सामने आंकड़े लेके आऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, 2011 का सेंसस डेटा बोलता है, जनसंख्या का डेटा बोलता है कि भारत में 16.6% एससीज रहते हैं, दलित रहते हैं। और अगर आज 10 साल हो चुके हैं तो मैं इस प्रतिशत को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, इसको मैं 17% बोलूंगा। तो इसका मतलब यह होता है कि भारत में अगर 100 रेप हो रहे हैं तो इन 100 रेप में 17 रेप दलित महिलाओं के होने चाहिए, क्योंकि जनसंख्या में हिस्सेदारी 17% एससीज की है। तो ये सिंपल सी एक गणित बोलती है। तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बोलती है कि 2019 में 30,600 रेप हुए थे कुल भारत में, और उसमें से 3500 रेप दलित महिलाओं के हुए। तो 3500 30,600 का कितना प्रतिशत होता है? 11.4%। होने कितने रेप चाहिए थे? 17 रेप। 100 में से 17 होते कितने हैं एक्चुअल में? 11 रेप। तो ये जो बीच में गैप है, 6 अंकों का जो गैप है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो महिलाएं दलित नहीं है वो ज्यादा असुरक्षित है हमारे समाज में। अच्छी बात है कि जो एक शोषित समाज है हमारे वर्ग का, ऐतिहासिक रूप से जिसका शोषण किया गया है, और आज भी कई ऐसी जगह हैं जहां उनका शोषण होता है, जहां लोग उनको वो इज्जत नहीं देते हैं जो उनको मिलनी चाहिए। काफी सारे ऐसे, खासकर गांव में ऐसा होता है। वो लोग, उनकी महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हैं किनके कंपैरिजन में? जो महिलाएं दलित समाज से नहीं आती। इसका मतलब ये होता है, और आपको क्या बताया जा रहा है आज की डेट में? आपको ये बताया जा रहा है कि हर जगह दलित शब्द यूज करके क्या बताया जा रहा है कि दलित महिलाएं खतरे में। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आंकड़ों को देखेंगे हम, एनसीआरबी की रिपोर्ट को पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे, किसी के झांसे में नहीं आएंगे। कांग्रेस वाले मत बनो, बीजेपी वाले मत बनो, दलित मत बनो, सवर्ण मत बनो, बुद्धि वाले बनो। हम बुद्धि वाले बनेंगे। तो देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बोलती है। और एक और सबसे बड़ा देखिए एक दिलचस्प आंकड़ा यूपी के बारे में, उत्तर प्रदेश में के बहुत लाइमलाइट में आ गया, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल आज की डेट में 22% दलित समाज रहता है, एससीज 22% रहते हैं। सोचिए, अब आप सोचिए कि वहां जो रेप का मतलब, इसका मतलब यही होता है कि उत्तर प्रदेश में हर 100 रेप में 22 रेप दलित महिलाओं के होने चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है
कि उत्तर प्रदेश जो भारत देश में कुल जो रेप हुए हैं दलित महिलाओं के 2019 में वो है 3,500, जैसा कि मैंने बताया। इस 3,500 में से सिर्फ 537 रेप उत्तर प्रदेश में हुए हैं। ये कितना प्रतिशत होता है? 15%। जहां हमारे दलित भाइयों की जो जनसंख्या है यूपी में वो 22% है, और वही जो दलित समाज में जो रेप का आंकड़ा है वो 15% का है। तो इसका मतलब क्या है, यूपी में भी जो महिलाएं दलित नहीं है वो ज्यादा असुरक्षित हैं अगर कंपेयर किया जाए दलित समाज की महिलाओं से। तो ओवरऑल जो डेटा है वो यही बोलता है यार कि जो दलित महिलाएं हैं वो ज्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन हमारे देश में एक अलग ही चित्र पेश किया जा रहा है। ये लोग क्यों उन 89 महिलाओं की बात नहीं करते जो दलित नहीं है और जिनका रेप हुआ है? उनमें से कईयों की हत्या भी हुई होगी, क्यों उनकी बात नहीं हो रही है? सिर्फ राजनीति के लिए। ये एक बहुत ही नीचे दर्जे की राजनीति है, लोगों को बांटने वाली राजनीति है। इनका अंग्रेजों वाला दिमाग है। अंग्रेजों ने इस प्रकार के हमारे देश में जो दरारें हैं वो पैदा करी, खाइयां बनाई, और ये उन्हीं की संतानें हैं अगर हम विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में ले तो दोस्तों मैंने आपके सामने आंकड़े पेश किए हैं और कुछ पेश नहीं किया है। बाकी सोचना समझना आपके ऊपर है। और अगर आपको ये आंकड़े पसंद आते हैं, जो सच्चाई है वो पसंद आती है, तो इस वीडियो को शेयर करें, आगे बढ़ाएं और हमारे देश में पॉजिटिव न्यूज़ लाने की कोशिश करें। और फिर से बताना चाहूँगा, द भारत रिपोर्ट्स निष्पक्ष रिपोर्टिंग करता है, इसको आगे बढ़ने में मदद करिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।